माँ जी, क्यों ना हम इन लकड़ियों को कूड़े में ना फेंक कर कुछ और काम करें। इन लकड़ियों से और क्या काम हो सकता है? क्यों ना हम लकड़ी का ऑटो रिक्शा बनाएं। एक छोटे से गांव में गायत्री का एक छोटा परिवार रहता था। गायत्री का पति और बेटा रोज रोज दारू पीकर आते थे। देखिए, रोज रोज ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? मैं कितनी मुश्किल से पैसे कमाती हूँ और आप छीन कर ले जाते हो। ये मैंने राशन लाने के लिए बचा रखा है। मैं ये पैसे तेरे से उधार ले रहा हूँ। जब जुए में जीत जाऊंगा तो तुम्हें वापस कर दूंगा। बापूजी, मुझे पता है आप ये पैसे हार जाओगे। देख बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूँ तो थोड़ा कायदे से रहो। ऐसा कहकर वो पैसे छीन कर ले जाता है। थोड़ी देर बाद रोशन आता है और कोमल से पैसे मांगने लगता है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? क्या मैं दिन भर काम करूं और शाम को तुम पैसे छीन कर ले जाते हो? कोमल के इतना कहते ही रोशन को गुस्सा आ जाता है और कोमल को थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ भी कहने की? चुपचाप मुझे पैसे निकाल कर दो। कोमल रोशन की कोई बात नहीं सुनती तो वो जबरदस्ती पैसे छीन कर ले जाता है और क्लब में लड़कियों पर उड़ा देता है और फिर शाम को कोमल और गायत्री को मारते थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद उनके पास सारे पैसे खत्म हो गए। दारू की तड़प उठी है। अगर दारू मिल जाए तो मजा आ जाएगा, पर दारू के लिए पैसे नहीं है। थोड़ी देर बाद गायत्री के पास आता है और उसके गले से मंगलसूत्र छीन कर ले जाता है और बाहर आने पर, क्या पिताजी अकेले अकेले ही जाओगे? थोड़ी सी मेहरबानी अपने बेटे पर भी कर दो। अब दोनों बाप बेटे दारू पीने चले जाते हैं। बेचारी दोनों सास बहू रोती रहती है। दोनों बाप बेटों को थोड़ी भी शर्म नहीं है। बहू, एक काम करो, हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाते हैं और कोई काम करके कि अपना पेट भर लेंगे। गायत्री की बात मानकर कोमल अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। दोनों इधर उधर काम की तलाश करते हुए चले जा रही थी, पर उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। चलते चलते वो एक लकड़ी की फैक्ट्री के पास आ गई। माँ जी, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। अब दोनों सास बहू फैक्ट्री के पास आ जाती है और फैक्ट्री के मालिक से काम की बात करने लगती है। इस फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। पहले ही वर्कर ज्यादा है, अभी जगह खाली नहीं है। फैक्ट्री के मालिक बातें सुनकर दोनों वहां से जाने लगती है। तभी दूसरा आदमी फैक्ट्री के मालिक के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद वो उन दोनों को वापस बुला लेता है। हमारे फैक्ट्री में काम तो नहीं है, पर जो भी फैक्ट्री से पुराना सामान निकलेगा उसे बाहर रद्दी में फेंक देना। दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती है और काम करने के लिए राजी हो जाती है और काम पर लग जाती है। ऐसे ही एक दो दिन तो कोमल लकड़ियों को कूड़े में फेंक दिया करती, पर एक दिन, माँ जी, क्यों ना हम इन लकड़ियों को कूड़े में ना फेंक कर कुछ और काम करें। इन लकड़ियों से और क्या काम हो सकता है? क्यों ना हम लकड़ी का ऑटो रिक्शा बनाएं। हाँ ठीक है बहू। अब गायत्री और कोमल उन लकड़ियों से एक ऑटो रिक्शा बनाने लगती है। कुछ ही दिनों में ऑटो रिक्शा बनके तैयार हो जाता है। वो रिक्शा दिखने में बहुत ही अलग दिखता है। आओ आओ, लकड़ी के ऑटो रिक्शा में बैठो। ऐसा रिक्शा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कहते ही दो लड़कियां कोमल के रिक्शा में बैठ जाती हैं। मैंने हमेशा आदमियों को ही रिक्शा चलाते देखा है, आज पहली बार किसी औरत को देख रही हूँ। सच में बहुत अच्छा है। लकड़ी का रिक्शा हवा की तरह घर पर पहुँचा दिया। दोनों सहेलियां कोमल की बहुत तारीफ करती हैं और अच्छे पैसे भी देती है। कोमल अपनी कमाई पाकर बहुत खुश होती है और अब दूसरे सवारियों को बिठाने चली जाती है।
और उनको जल्दी जल्दी घर पहुंचा दिया करती। ऐसे ही देखते कुछ ही समय में अंजलि बहुत पैसे इकट्ठे कर लेती है और अच्छे से रहने लगती है। गायत्री उसके बाद भी लकड़ियां इकट्ठा करती रहती है। अरे बहू, अब और बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गई हैं। अब एक ऑटो रिक्शा और बन सकता है। उसके बाद से दोनों सास बहू एक और ऑटो रिक्शा बनाने लग जाती हैं और कुछ समय बाद दोनों के पास ऑटो रिक्शा होते हैं, जिससे दोनों रिक्शा चलाकर अच्छे पैसे कमाती है। जब से हमारे गांव में ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा आया है, तब से सब लोग जल्दी जल्दी घर पहुंच जाते हैं। गजब का ऑटो रिक्शा है, बिल्कुल हवा की तरह। गायत्री और कोमल की लोग बहुत तारीफ करते हैं, जिसके बाद से दोनों सास बहू अच्छा पैसा कमाने लगती हैं और धीरे धीरे लकड़ी के ऑटो रिक्शा बनाकर गरीबों को किराए पर दे देती है, जिससे उनको अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। माँ जी, हमारी मेहनत रंग लाई। आज हमारे पास सब कुछ है। हाँ बहू, भगवान का लाख लाख शुक्र है। दोनों सास बहू अपना जीवन यापन अच्छे से जी रही थी। तभी उनके घर की दस्तक होती है। मैं देखती हूँ माँ जी। कोमल दरवाजा खोलती है तो सामने रोशन और उसके ससुर थे। मुझे माफ कर दो कोमल, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हमें अपनी गलतियों का पछतावा है। उनकी बातें गायत्री सुन लेती है। चलो अच्छा है, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब तुम दोनों के पास रहने के लिए घर तो होगा नहीं। अब आ ही गए हो तो हमारे साथ रहो। अब सब लोग खुशी खुशी मिलकर रहने लगे और दोनों बाप बेटे भी लकड़ी का ऑटो रिक्शा चलाने लगे। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ पर? अरे सीता, मैं एक जादुई कढ़ाई हूँ। यहाँ पर कोई नहीं रहता। मैं यहाँ पर कई दिनों से अकेला था। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? मलिकपुर नाम के गांव में रमेश और सीता काम की तलाश में रहने आए हुए थे, पर उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। सुनिए जी, हमें कितने दिन हो गए आए हुए, अभी तक हमें कोई काम मिल नहीं रहा। ऐसे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो, पर हम करें भी तो क्या कोई हमें काम तो दे ही नहीं रहा, और खुद का कोई काम भी करे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आप आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए बनाकर आती हूँ आपके लिए। अब सीता रसोई में आ जाती हैं। घर में राशन थोड़ा ही बचा था। सीता परेशान हो रही थी। तभी उसे एक आवाज आती है। सीता, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सीता चक्कर में पड़ गई। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ पर? अरे सीता, मैं एक जादुई कढ़ाई हूँ। यहाँ पर कोई नहीं रहता। मैं यहाँ पर कई दिनों से अकेला था। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हम यहाँ काम की तलाश में आए थे, पर हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। अब क्या करे? खुद का रोजगार भी करे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर तुम कुछ अपना काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे इस कढ़ाई के बर्तन में तुम जो भी बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा और डबल हो जाएगा। इससे तुम अपना एक किसी भी चीज का ठेला लगा लो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर ध्यान रहे कभी लालच मत करना। अगर लालच करोगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ठीक है, जादुई कढ़ाई में इसका सदुपयोग करूंगी। सीता अब आकर अपने पति रमेश को सारी बात बताती है, तो रमेश बोलता है।
सीता, तुम समोसे बहुत अच्छे बनाती हो। क्यों? हम इसी का व्यापार शुरू करें? तुम समोसे बनाना, मैं इनको बेच दूंगा। ऐसे मिलकर दोनों काम कर लेंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हम कल से ही काम शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन से ही सीता उस जादुई कढ़ाई में समोसे बनाने लग जाती है। उसमें एक बार बनाने के बाद सारे समोसे अपने आप डबल हो जाते हैं। उन समोसों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि लोग खींचे चले आ रहे थे। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू! अब मेरे तो मुंह में पानी आ गया। जल्दी से एक प्लेट समोसा दे दो भाई साहब। रमेश उसे समोसा दे देता है। वो व्यक्ति समोसा खाकर बहुत तारीफ करता है। अरे वाह, इतना स्वाद इस समोसे में कि मैं क्या बताऊं। आज से पहले इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं लगा। अब वो व्यक्ति तारीफ करते हुए वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में रमेश और सीता के समोसे इतने फेमस हो जाते हैं कि दूर दूर से लोग आने लगते हैं। इससे इनको बहुत मुनाफा होता। उस गांव में एक व्यक्ति था जो इनकी तरक्की को देखकर बहुत जल रहा था। ये लोग इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं? जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना होगा। एक दिन सीता और रमेश उस जादुई कढ़ाई से बोल रहे थे। धन्यवाद, जादुई कढ़ाई। तुमने हमारी बहुत सहायता की है। अगर तुम नहीं मिलते तो हम कभी व्यापार में इतना आगे नहीं बढ़ पाते। ये सब कुछ वो व्यक्ति छुप कर सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। इस जादुई कढ़ाई की मदद से इन दोनों ने इतनी तरक्की की है। अब मैं इस कढ़ाई को मौका देखकर चुरा कर ले जाऊंगा और इससे अपनी जरूरत की चीजें पूरी करूंगा। ऐसे में बहुत अमीर हो जाऊंगा। अब जैसे ही रात हो जाती है, वो व्यक्ति सीता के घर में आकर वो कढ़ाई चुरा ले जाता है अपने घर और उससे अपनी जरूरत की चीजें मांगने लगता है। हे जादुई कढ़ाई, मुझे बहुत सारा सोना चांदी दे दो। उस जादुई कढ़ाई में एक मटका बाहर आता है। वो गांव का व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और उस मटके में हाथ देता है तो उसमें से एक सांप निकल आता है और उस व्यक्ति को डसने के लिए आता है। वो गांव का व्यक्ति डर जाता है। हे जादुई कढ़ाई, मुझे बचाओ। मैं सिर्फ उसी की मदद करता हूँ जो मेहनत करते हैं और लालच नहीं करते। तुमने लालच किया, इसलिए ये उसी का फल है। मुझे माफ कर दो, जादुई कढ़ाई में लालच में आ गया था। अब कभी लालच नहीं करूंगा। अब वो व्यक्ति रमेश के घर आकर वो कढ़ाई लौटा देता है और उनसे माफी मांगता है। क्या मैं भी आपके साथ मिलकर काम कर सकता हूं? हाँ भाई साहब, जरूर। वैसे भी हमारा रोजगार बढ़ गया है, तो हमें भी किसी व्यक्ति की तलाश थी जो हमारे साथ काम कर सके। अब उस जादुई कढ़ाई की मदद से सब लोग मिलकर काम करने लगे और अच्छे पैसे कमाने लगे। जो भी बचत होती उसे आपस में बांट लेते और कुछ ही दिनों में रमेश और सीता ने अपना बड़ा घर ले लिया और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।